हेलो बच्चों। नमस्कार बच्चों, आज का जो लेक्चर है इसको मैं स्टार्ट करूंगा एक अपील के साथ कि बच्चों, जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है आप लोगों का समय। तो बेटा आप लोगों से केवल और केवल एक अपील है कि आप लोग अपना जो समय है बिल्कुल फ्रूटफुली इस्तेमाल करें और इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल खत्म करें और सारे की सारी एनर्जी पढ़ने में लगा दें। ठीक है, तो जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसको आप इग्नोर करो बेटा। पीडब्ल्यू आपके साथ है, पढ़ते रहो। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं बेटा, बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक के साथ जिसका नाम है बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बेटा ये। ठीक है ना, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग बीट्स के साथ और फिर आगे हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट को। बड़ा मजा आने वाला है बेटा आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं बीट्स। अभी तक हम लोग बेटा इंटरफेरेंस को देखते हुए आ रहे थे, सुपरपोजिशन को देखते हुए आ रहे थे, दो वेव्स के मिलने को देखते हुए आ रहे थे। ठीक है ना, लेकिन अब उन सभी कंडीशंस में जो हमने बात करी थी उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि ओमेगा सेम होना चाहिए, मतलब ऐसी वेव की सुपरपोजिशन देखी थी जिनका ओमेगा सेम था। अब हम बात करेंगे ऐसी वेव की सुपरपोजिशन की, ऐसी वेव की सुपरपोजिशन की जिनका ओमेगा अलग होगा। तो क्या बनेगा? बीट्स। क्या बनेगा बेटा? बीट्स बनेंगी। तो बीट्स क्या होती है बेटा? बीट्स जब होती हैं तो एक जगह पर जब आप खड़े होकर बीट्स को सुन रहे होते हो ना, तो साउंड के अंदर ना उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आता है। उसका अगर मैं एग्जाजरेटेड व्यू समझाऊं आपको, एग्जाजरेटेड व्यू समझाऊं तो आपको जैसे एम्बुलेंस का सायरन होता है ना, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बीट। उतार चढ़ाव, लाउड होगा जीरो, लाउड होगा जीरो, लाउड होगा जीरो, लाउड होगा जीरो, कुछ इस तरीके से एक उतार चढ़ाव आवाज में आएगा। इसको फास्ट कर दो, इसको फास्ट कर दो, एक इस तरीके से आपका क्या होगी? बीट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे जो ईयर्स होते हैं वो बीट्स के लिए बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो बीट्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है ना, जो हमारे ईयर्स होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7-8 बीट्स पर सेकंड सुन सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको इस बारे में नहीं सोचना कि कितनी बीट्स बन रही है, जो मैथमेटिकली आ रहा है, क्योंकि वो बन तो रही है, भले ही हम सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं वो बात अलग है। सो हाउ मेनी बीट्स आर फॉर्मिंग, तो आप लिखेंगे इतनी बीट्स जो है वो बन रही हैं। आ रही बात समझ में आपको? लेकिन हमारे ईयर्स जो है वो बहुत सेंसिटिव नहीं है बीट्स को सुनने के लिए। अगर जो ये वेरिएशंस है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, एक सेकंड में मतलब 7, 8, 9, 10 से ऊपर ज्यादा वेरिएशंस हो रही हैं, तो हमें वो लगभग एक कांस्टेंट इंटेंसिटी, एक एवरेज इंटेंसिटी आपको सुनाई देती है। ठीक ना, लेकिन अगर उससे कम है तो आप उसको सेपरेटली सुन पाते हैं, आपको एक एक बीट जो है वो सुनाई देती है। देखो यहां 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 कट के आवाज आ रही है, ऊपर नीचे होते हुए आवाज आ रही है। तो एक जगह पर खड़े होकर सुनने पर आपको साउंड में उतार चढ़ाव क्यों सुनाई दे रहा है? साउंड का ये उतार चढ़ाव क्यों सुनाई दे रहा है? वो इसलिए सुनाई देगा क्योंकि अगर एक पोजीशन पर आप खड़े हो तो उसी पोजीशन पर कभी क्या होगा बेटा? मैक्सिमा बनेगा, कभी मिनिमा बनेगा, कभी लाउड नॉइज बनेगी, कभी मिनिमम वॉइस बनेगी। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, इस तरीके से आवाज में कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। और जब आवाज में ये उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जब आवाज में ये उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो बनने वाला है ना, ठीक है, इसी का नाम बीट्स है। लेकिन वो बनेगा कैसे? अब मैंने कहा कि कहीं पर आप खड़े हुए हो और उसी पॉइंट पर समय के साथ जो है वो मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है, कभी मैक्सिमा बन रहा है, कभी मिनिमा बन रहा है, एक ही लोकेशन पर समय के साथ वेरिएशन हो रही है। ठीक है ना, तो उस एक लोकेशन पर समय के साथ मैक्सिमा मिनिमा इसलिए बन रहा होगा क्योंकि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है किसी एक पॉइंट पर समय के साथ चेंज हो रहा होगा। अब फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज होने का मतलब है सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है, सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है। सोर्सेज कोहेरेंट तब होते हैं जब उनका ओमेगा सेम होता है। तो कहने का मतलब क्या है? पूरे के पूरे भाषण से क्या मेरा मतलब है बेटा? पूरे भाषण से सिंपल भाषा में मेरा मतलब यह है कि जब आपको बीट्स बनानी है तो आपको दो ऐसे सोर्सेस चाहिए जिनका ओमेगा अलग होगा। आपको दो ऐसे सोर्सेस चाहिए जिनका ओमेगा अलग होगा। अलग ओमेगा होगा तो वो सुपर इंपोज करके
अलग ओमेगा होगा तो वो सुपर इंपोज करके बीट्स बनाएंगे। यहां पर आप x को नहीं चेंज कर रहे, x एक जगह पे खड़ा होकर सुन रहा है, पार्टिकल एक जगह पे खड़ा होकर सुन रहा है, और वो पार्टिकल कभी मैक्सिमा बनाएगा, कभी मिनिमा बनाएगा, कभी जीरो बनाएगा। मतलब इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा का खेल उस पॉइंट पर साउंड पे चलता रहेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, और वो बीट बन जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकली आते हैं, देखते हैं, चर्चा करते हैं कि यहां पर बीट की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही। तो हमने कहा देखो हमारे पास क्या है, पहली वेव हमारे पास है y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1t माइनस kx। ठीक, बीट्स हम क्या कह रहे हैं, व्हेन टू वेव्स ऑफ डिफरेंट frequencies superimpose, then they form beats। तब वो बीट्स बनाती हैं। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड जब मिलती है तो वो बीट्स बनाती हैं, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1t माइनस kx एंड y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 2t माइनस kx। तो हमने ओमेगा जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो k भी आप चेंज कर सकते हो, k1 k2 ले सकते हो, ठीक है ना। और जब आप देखोगे इसमें फेज डिफरेंस जब आप निकालने की कोशिश करोगे किसी भी एक पॉइंट पर, तो टाइम के साथ फेज डिफरेंस जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, वो बदल रहा है टाइम के साथ, टाइम वाला फैक्टर भी उसमें आ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर x क्या है, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि आप एक जगह पे खड़े होकर सुनने वाले हो, उसको आप समय के साथ वेरिएशन देख रहे हो, आप लोकेशन के साथ वेरिएशन नहीं देख रहे। अब क्योंकि आप लोकेशन के साथ वेरिएशन नहीं देख रहे, तो मैथमेटिकली चीजें सिंपल करने के लिए जिस पॉइंट पे आप खड़े होकर वेव को सुन रहे हो, लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट टू बी ओरिजिन, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एट ओरिजिन क्या होगा, एट ओरिजिन क्या होगा। अगर आप ओरिजिन नहीं भी मानते, कोई x0 पॉइंट मान लेते हो ना, तो बेटा वो पॉइंट जो है ना वो तो फिक्स्ड पॉइंट है, तो वो आपकी इक्वेशन में एक कांस्टेंट की तरीके से पड़ा रहेगा, और आपको टाइम के साथ वेरिएशन देखना है, वो कांस्टेंट है। वेरिएशन देखने के लिए उस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। तो हम कह रहे हैं कि जब हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y1 प्लस y2 बराबर a साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। आ रही बात समझ में आपको, हमने ये लिख दिया a साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ये हमने ए लिख दिया। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है y1 प्लस y2 की वैल्यू, ठीक है। साइन a प्लस साइन b क्या चीज होती है, साइन a प्लस साइन b क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू a साइन a प्लस साइन b का हम यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज 2 साइन a प्लस b बाय 2 एंड कॉस a माइनस b बाय 2, ठीक है। तो लगाते हैं, यह है साइन 2 टाइम्स साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t बाय 2 कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t बाय 2। आ रही बात समझ में बेटा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ रही है, इसको ध्यान से देखो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो देखो बताओ मुझे, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगा दिया यहां पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया हमने फॉर्मूला लगाया है साइन सी। भैया मैथ्स तो आपकी भन्नाट है ही ना, मेरी कमजोर है लेकिन आपकी तो मैथ्स भन्नाट है ना भैया। फिर से जो मेडिकल बच्चे हैं वो, सर हमारी मैथ्स भन्नाट नहीं है सर। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो। ऑल राइट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, राज दुलारे बच्चों, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा t बाई 2 कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा t बाई 2, ये हमने यहां पर बेटा वैल्यू को लिख दिया। अच्छा भाई, अब जो दो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब यहां पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 आ रही है, वहां पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 आ रही है, ठीक है। इसको मैं अगले पन्ने पे लेके जाता हूं और हम यहां पे लिखते हैं, गिव मी अ सेकंड बेटा। हमारे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं बैकग्राउंड चेंज, ये हमारे कुछ होनहार लोग हैं जिन्होंने बैकग्राउंड में जो कलर है वो डिफॉल्ट कलर सेट नहीं किया है आज, तो हमने कर दिया। चलो भाई,
बढ़ते हैं आगे। हम कह रहे थे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी एंड कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ये हमारे पास है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब जो ये चीज हमारे पास है ना, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो भैया दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग, तो हम लिखेंगे 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2 इंटू टी कॉस 2 पाई f1 माइनस f2 t बाई 2। आ रही बात समझ में, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमें मिल रहा 2a साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी, हमें मिल गया cos पाई f1 प्लस f2 f1 माइनस f2 इंटू टी। ठीक है भाई, ये हमारे पास y आ गया। बहुत अच्छे, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखो यहां पे हमारे पास एक जगह पर आ रही फ्रीक्वेंसी का सम, एक जगह पे आ रहा फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन, एक जगह पे आ रहा फ्रीक्वेंसी का सम और एक जगह पे आ रहा फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी है बेटा, एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास 505 हर्ट्ज है और एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास 500 हर्ट्ज है। ठीक, तो जो f1 प्लस f2 होगा वो लगभग बेटा 1005 हर्ट्ज हो जाएगा और जो f1 माइनस f2 होगा वो लगभग 5 हर्ट्ज हो जाएगा। सो क्लियरली जो ये टर्म है ना, ये बहुत बड़ी टर्म है और जो ये टर्म है ना, ये बहुत छोटी टर्म है। मैंने एक रफ नंबर यहां पे ले लिया 505 एंड 500। देखो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, देखो हम जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन हियर। सो नॉर्मल जब हम बातें करते हैं या जो म्यूजिक हमारे आसपास चलता है वो इतना ही होता है, 200 300 400 500 1000 हर्ट्ज इसके बीच में रहता है। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली 500 हर्ट्ज की बात कर ली, ठीक है। तो एक 505 हर्ट्ज ले लिया और एक 500 हर्ट्ज ले लिया, दोनों को सम किया तो मैंने कहा देखो एक तो आ गया 1005, एक आ गया केवल 5। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जुड़ के आ रही वो बहुत बड़ा नंबर है, जो माइनस होकर आ रहा है वो बहुत छोटा नंबर आ रहा। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा जी, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कैसे दिखेगा, ये छोटा नंबर है ये कैसे दिखेगा, अब थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि देखो जो टर्म हमारे पास है साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी, ये टर्म कैसे दिखने वाली है। तो अगर इस टर्म को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना बेटा, तो ये टर्म दिखेगी कुछ ऐसे हमारे पास। देखो इट विल बी अ वेरी फास्ट वेरिएशन लाइक दिस, वेरी फास्ट वेरिएशन, मतलब एक सेकंड में कई बार ऑसिलेट कर लेगा, वेरी फास्ट वेरिएशन। इट इज गोइंग टू ऑसिलेट मेनी टाइम्स इन वन सेकंड, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई आ रही है, तो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट मेनी टाइम्स इन 1 सेकंड, मेनी टाइम्स इन 1 सेकंड, राइट। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं हमारी दूसरी टर्म की, जो क्या है बेटा, वो है cos पाई f1 माइनस f2। बेटा ये बहुत छोटी टर्म थी क्योंकि यहां पे माइनस था। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमें कैसे दिखने वाला है बेटा, तो ये हमको दिखने वाला है कुछ इस प्रकार से, ये टाइम के साथ देख रहे हैं हम, कॉस टर्म है कुछ ऐसे, मतलब जितनी देर में इसका एक ऑसिलेशन पूरा होता है, इसके काफी सारे ऑसिलेशन पूरे हो चुके होते हैं, मेनी ऑसिलेशन विल बी कंप्लीटेड इन वन ऑसिलेशन ऑफ दिस। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, तो उसको हम यहां पर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेशन लुक लाइक। How would the multiplication look like? सॉरी यहाँ पे प्लस था, वहां पे माइनस था। कैसे दिखेगा बेटा ये मल्टीप्लीकेशन, लेट्स सी। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। समथिंग लाइक दिस।
देखो भाई, जब जब ये जीरो होगा तब तक मल्टीप्लीकेशन भी जीरो होगा, जब जब ये जीरो होगा तब तक मल्टीप्लीकेशन भी जीरो होगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड है उससे बड़ा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन का नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है ना मैक्सिमम, इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम 1 है, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो मल्टीप्लाई करने पर इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। मान लिया इसकी वैल्यू मिली 0.2 फॉर एग्जांपल, तो 0.2 अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0.2 तक ही जा सकता है, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करो तो वो -0.2 तक जा सकता है। मतलब द वेरिएशन विल बी फ्रॉम -0.2 टू +0.2, द वेरिएशन विल बी फ्रॉम -0.2 टू +0.2, राइट। हम यहां पर आते हैं 0.3 है तो -0.3 टू +0.3, तो इस तरीके से यहां पर वेरिएशंस आपको मिलने वाली हैं, इस तरीके से यहां पर आपको वेरिएशंस मिलने वाली है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी हैविंग वेरिएशंस, और वो वेरिएशंस जो होंगी जितनी बार ये जीरो होगा उतनी बार मल्टीप्लिकेशन भी हमारा जीरो होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो देखो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ये कर सकते हैं, something like this. कुछ इस तरीके से आपकी वेव दिखने वाली है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब यह है बच्चों, समय के साथ आप देखो, समय के साथ समय बीतेगा ये आगे बढ़ेगा, समय बीतेगा ये वेव आगे बढ़ेगी, ठीक है। जब समय के साथ हम देख रहे हैं, समय के साथ हम देख रहे हैं तो यहां पे हमें हाई एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ज्यादा नॉइज है। जब हम आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, नोड बन रहा है, आवाज कम हो रही, आवाज कम हो रही, फिर आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, साउंड बढ़ रही है, फिर आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, साउंड कम हो रही है, फिर आगे जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, साउंड बढ़ रही है। तो साउंड बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, इस तरीके से हो रहा है। साउंड का वेरिएशन कैसे हो रहा है, हाई वॉइस, लो वॉइस, हाई वॉइस, लो वॉइस, हाई वॉइस, लो वॉइस, हाई वॉइस, लो वॉइस। तो इस तरीके से क्या बन रही है, बीट्स बन रही है, टाइम के साथ वेरिएशन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। और जब आप इसको 2a से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो बेटा इसका एम्पलीट्यूड यहां पर 2a हो जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा बस। So it is going to vary from 2a to -2a, 2a to -2a, तो यहां पर क्या है, हाई एम्पलीट्यूड है, यहां पर आ जाता है जीरो हो गया, फिर हाई हो गया, फिर जीरो हो गया। सो समय के साथ आप उनको सुन रहे होंगे, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, आपको समझ जाएगा बेटा ये होती है बीट्स, ये होती है बीट्स, हाई लो, हाई लो, हाई लो बीट्स, राइट। अच्छा भाई तो अब देखो बेटा ये क्या है, ये है दो मिनिमम नॉइस, ये है दो मैक्सिमम नॉइस। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं बेटा बीट पीरियड, क्या बोलते हैं इसको, बीट पीरियड बोलते हैं, बीट पीरियड। बीट पीरियड होता है दो मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड, टी बीट लिख देते हैं इसको, यह है दो मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड, या दो मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड होता है बेटा, वो भी बीट पीरियड होता है आपके पास, ये टी बीटा आ गया आपके पास, ठीक। दो मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड इज अगेन बीट पीरियड, या दो मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड इज आल्सो अ बीट पीरियड। इसको ये एक बीट है, ये एक बीट है, कुछ भी हो सकता है, दो मिनिमा को काउंट कर लो या दो मैक्सिमा काउंट कर लो, एक ही बात है, वो आएगा बीट पीरियड। अब ये बीट पीरियड कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बेटा जीरो कहां कहां हो रहा है, देखो या मैक्सिमा देख लेते हैं। तो बेटा देखो कॉस थीटा की वैल्यू देख रहे हैं हम, कॉस थीटा की वैल्यू देख रहे हैं, जब जब कॉस थीटा 1 है, ठीक है, तो ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, 1 या -1 ले सकते हो, -1 में यहां आ जाएगा, तब फर्क पड़ेगा उससे ना। तो 1 कहां पर है, जब इसकी वैल्यू 0 है तो आप यहां पर हो, जब इसकी वैल्यू 90 है तो आप यहां पर हो, और जब इसकी वैल्यू 180 है मतलब पाई है तो आप यहां पर हो, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है उस वैल्यू को पाई रखते हुए। तो मैं कह रहा कि देखो कॉस को हटा देते हैं आगे से, पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, जब 0 डालूंगा टाइम को तो बेटा हम यहां पर आ रहे हैं, पर जब मैं इस एंगल को पाई डाल दूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, मुझे ये टाइम निकालना है। तो मैंने पाई डाल के टाइम निकालने वाला, टाइम आ रहा 1/f1 माइनस f2। मॉड डालते को टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, जो बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी उससे छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा ये है हमारा बीट पीरियड टी बीटा, ये हमारा बीट पीरियड। यहां पे टाइम 0 था, और सॉरी यहां पे टाइम 0 था, और यहां पे जो टाइम है, यहां पे जो टाइम है वो इस एंगल को पाई डाल के निकला है, यहां पे जो टाइम है वो इस एंगल को पाई डाल के निकला है। तो हमारे पास आ गया टी बीटा इक्वल्स टू 1 बाय मॉड ऑफ f1 माइनस f2, टी बीटा इक्वल्स टू 1 बाय मॉड ऑफ
F1 माइनस F2, ये हमारे पास टी बीटा आ गया, ये हमारे पास टी बीटा आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। टी बीटा का समझ में आया आपको? टी बीटा का समझ में आ गया आपको? बड़े आगे चलो चलते हैं। सो टी बीटा हमारे पास जो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, हमारे पास ये टी बीटा आ गया। बहुत अच्छा। अब टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो बनती है बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बनती है बेटा? बीट फ्रीक्वेंसी बनती है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 डिवाइड बाय बीट पीरियड होता है, 1 डिवाइड बाय बीट पीरियड होता है। सो 1 डिवाइड बाय बीट पीरियड इज 1 डिवाइड बाय f1 माइनस f2 का मॉड, दैट मींस मॉड ऑफ f1 माइनस f2। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज मॉड ऑफ f1 माइनस f2। बीट फ्रीक्वेंसी इज मॉड ऑफ f1 माइनस f2। क्लियर बच्चों? फॉर्मूला याद करने बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी इज मॉड ऑफ f1 माइनस f2। सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सो क्वेश्चन जो आता है आपको ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर आ सकता है। एक तो ट्यूनिंग फॉर्क ली, हमने कहा कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये क्या होती है? तो जब भी बेटा आप इसको किसी चीज से स्ट्राइक करते हो ना, इसके प्रॉन्ग्स इस तरीके से वाइब्रेट करके एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं, वो इस ट्यूनिंग फॉर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और जब भी इसको स्ट्राइक करोगे हमेशा वही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। लेकिन वी कैन चेंज दिस फ्रीक्वेंसी बाय 2 मेथड्स। एक को कहते हैं बेटा वैक्सिंग और पुटिंग वेट, और दूसरे को हम कहते हैं बेटा वेनिंग और फाइलिंग, घिस देना। तो अगर आप इसके ऊपर वेट लगाते हो या वैक्स लगाते हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेट या वैक्स लगाने पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। इससे क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। क्योंकि बेटा इनर्शिया क्या होता है? बढ़ जाता है, और जब इनर्शिया बढ़ गया तो उसके ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है ना? और वेनिंग में क्या होता है? फाइल कर देते हैं, उसको घिस देते हैं, पतला कर देते हैं, तो उससे फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी वेनिंग या फाइलिंग वर्ड यूज किया जाएगा आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ता हुआ मानना है, और जब भी आपको कहा जाएगा कि वेट रख दिया इसके ऊपर या इसको हमने वैक्स लगा दिया इसके ऊपर, तो आप क्या समझोगे? इससे आप ये समझोगे कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया है। सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन देखते हैं। जो हम कह रहे हैं हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है, एक ट्यूनिंग फॉर्क बी है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है, एक ट्यूनिंग फॉर्क बेटा बी है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि देखो भैया कि हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी हमने ले रखे हैं, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 500 हर्ट्ज। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर, when A and B are sounded together, then when A and B are sounded together, then the beat frequency is 5 hertz. ठीक, then the beat frequency is 5 hertz. इसके आगे क्या कह रहा है? इसके आगे कह रहा है कि now some wax is put on tuning fork A. Now some wax is put on tuning fork A. A के ऊपर हमने कुछ वैक्स लगा दिया, A के ऊपर हमने कुछ वैक्स लगा दिया। ठीक है, जब हमने A के ऊपर कुछ वैक्स लगाया, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अब A और B को साथ में सुना जाए तो क्या होगा? So when some wax is put on A, then what happens, right? So when some wax is put on A, then when some wax is put on A, then the beat frequency is increased या डिक्रीज कर दें? इज लेट्स से डिक्रीज कर देते हैं, बात एक ही वैसे, कौन सा समझाना आपको? इज डिक्रीज टू 3 हर्ट्ज। जो बीट फ्रीक्वेंसी पहले 5 आ रही थी ना, वैक्स लगाने के बाद जो बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज रह गई। फाइंड द
फाइंड द, क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। बी का फ्रीक्वेंसी निकाल दो बेटा, बी का फ्रीक्वेंसी निकाल दो, ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो बच्चों, जब हमने कहा कि ए का फ्रीक्वेंसी 500 है तो आप यहां पे लिखोगे 500। ए का फ्रीक्वेंसी कितना बेटा, 500 है। तो बी के साथ 5 हर्ट्ज का, अच्छा बेटा सबसे पहले कमेंट योर आंसर्स, दो ही पॉसिबिलिटी आंसर्स की है यहां पर, सो कमेंट योर आंसर्स। आप अपने आंसर कमेंट करके बताएं क्या आंसर इसका आना चाहिए। कमेंट योर आंसर, पॉज एंड कमेंट। बेटा ये कल्चर जो हमने डेवलप किया है ना, कि आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कॉपी पेन को लेकर बैठोगे और साथ साथ ही उसका सॉल्यूशन करके अपना आंसर लिखोगे, तो भले ही आपका 1 घंटे का लेक्चर थोड़ा सा लंबा आपके लिए हो जाए, बट चिंता नहीं करना है बेटा, साथ साथ करोगे तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो पॉज एंड सॉल्व एंड कमेंट, पॉज एंड सॉल्व एंड कमेंट। कमेंट करना भी बहुत जरूरी है बेटा, ताकि मुझे विश्वास होता रहे कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं आगे जा रहा हूं और आपने सब गोलमाल चल रहा है साहब। तो कमेंट करते रहे ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हो, मैं तो आपके साथ बेटा हूं ही हमेशा। ठीक है, सो आई विल बी विद यू। आप क्वेश्चन पर लगाते रहे, करते रहे। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं। यहां पर हम कह रहे हैं कि 500 हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ठीक है ना। और जब हम बी की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जब बी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही, अब हम कह रहे हैं कि 5 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी है। तो आप अगर इसमें 5 जोड़ सकते हो या 5 घटा सकते हो, दो ही रास्ते हैं आपके पास। डिफरेंस 5 का है तभी बीट फ्रीक्वेंसी 5 की आ रही, तो मतलब बी की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो 505 होगा या फिर वो 495 होगा, 495, या तो वो 505 होगा या 495 होगा। यही दो पॉसिबिलिटी बनती है, तभी इनका जो गैप आएगा वो 5 का आएगा और तभी क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी 5 की आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, आगे हम क्या कह रहे हैं। आगे हम ये कह रहे हैं कि देखो ये हमको दो फ्रीक्वेंसी मिल चुकी, लेकिन इनमें से कौन सा आंसर है। क्या मैं अपना आंसर 505 दूं, क्या मैं अपना आंसर 495 दूं, ये कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कि इनमें से कौन सा आंसर है। उसके लिए आपको आगे वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आगे कहा जा रहा है कि जब ए के ऊपर हमने वैक्स लगाया तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 से घट गई, 5 थी 3 हो गई, तो 2 से घट गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ए की फ्रीक्वेंसी है उस पर 2 हर्ट्ज का इंपैक्ट आया है, तभी बीट फ्रीक्वेंसी 2 से चेंज हो रही है। अब वो बढ़ रही है घट रही है उससे मतलब नहीं है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ए की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज से चेंज हुई होगी और उस पर वैक्स लगाया गया तो घटी होगी। मतलब ए की फ्रीक्वेंसी आप मान सकते हो कितनी हो गई है, 500 घटे कितनी होगी बेटे, 500 से घट के 498 हो गई है। 498 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि बीट फ्रीक्वेंसी 2 से कम हो रही है। बीट फ्रीक्वेंसी 2 से कम हो रही है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 2 से कम हो रही है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 2 से कम हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी पर 2 का इंपैक्ट आया होगा, 2 का चेंज आया होगा। तो इसको तो वैक्स लगाया है, मतलब घटा है, मतलब 500 की जगह पे 498 आ गया, 500 की जगह पे 498 आ गया। अब देखो, अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 505 होती तो क्या होता, इसकी फ्रीक्वेंसी 495 होती तो क्या होता, इसकी 498 है। अगर बी की 505 होती तो अब जो है बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होती और कितनी होती, 7 हर्ट्ज हो गई होती। लेकिन अगर इसकी 495 होती तो अब बीट फ्रीक्वेंसी घट के 3 हर्ट्ज रह गई होती। ठीक है, तो क्लियरली ये कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज रह गई है, इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी 495 रही होगी। अगर मैं क्वेश्चन कहता कि इस ए पर वैक्स लगाने पर बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 हर्ट्ज हो गई है, अगेन 2 का चेंज आया है, तो अगेन आप इसको 498 लेते, लेकिन 7 हर्ट्ज देने के लिए उसको 505 होना पड़ता। ठीक है, तो अब 495 इज द आंसर, सो आंसर विल बी 495, आंसर विल बी 495। तो जितने बच्चों ने 495 हर्ट्ज आंसर दिया है, खुद को दो शाबाशी, जिन्होंने नहीं दिया है वो मुझको दो शाबाशी। ठीक है ना, बट शाबाशी देनी है, ठीक है ना, समझ में आए तो बड़ा ताली ठोकनी। हालांकि मैं आज सुंदर डायग्राम पहन के आया हूं, बट फिर भी कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़ते हैं आगे। और अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट, इसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बेटा, इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, केवल यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर बचेगा आपका। ठीक है, जिसमें मैं आपके लेक्चर्स लूंगा, 3-4 लेक्चर्स उसमें भी हम लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और उसके बाद आपका ये 11th क्लास हो जाएगा खत्म, पेस सीरीज हो जाएगी खत्म, और बहुत जल्दी
बहुत जल्दी बेटा 12th के बैच की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड बेटा। बहुत जल्दी 12th के बैच लेकर अलग सर आने वाले हैं, हम लोग आने वाले हैं, पूरी प्लानिंग उसकी बेटा चल रही है। तो बेटा स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 12th की अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, तो जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, हो गए हैं, होने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड बेटा। 12th के बैचेस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर द न्यू लॉन्च जो होने वाले हैं। सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड आने वाला है, ठीक है ना। CW कुछ होने वाला है, धमाका होने वाला है बेटा, और बहुत सारी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हो रही है। बैकएंड पे बेटा हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ चीजें तो आपके सामने आ चुकी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में बेटा हल्ला मचाने वाली है एकदम। क्या क्या बोलते हैं उसको बेटा, क्या वर्ड दिए थे आपने मुझको कि क्या मचाने वाली है, दबदबा फैलाने वाली है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप के भोकाली वर्ड्स हैं आप लोग एकदम। हाँ, एक वर्ड और याद आया मुझे, आप लोग गदरा मचाने वाले, गदरा क्या होता है मतलब मुझे पता है नहीं, ठीक है ना, लेकिन बच्चों ने मुझे वर्ड दिया था ये, तो मैंने बोल दिया। मुझे मीनिंग सर्च करना पड़ेगा पहले इसका होता क्या आखिरकार, ठीक है ना। तो खैर बहुत 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 अच्छी चीजें आपके लिए आने वाली है बेटा। अगले साल जो बच्चे हैं उनको इतना कुछ मिलने वाला है, इतना कुछ मिलने वाला है कि बस मजा आने वाला है। मतलब इट इज गोइंग टू बी अ रियल रेवोल्यूशन, एक रियल रेवोल्यूशन हम जो है लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। PW की पूरी टीम लाने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर होने वाला है और एक असली दंगल तो अब शुरू होने वाला है बेटा, ठीक है ना। दंगल से मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हम मार्केट के अंदर वो चीजें आप लोगों को देने वाले हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म बेटा सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी सोच जहां पे बेटा जहां से खत्म होती है ना, हमारी टीम वहां से आपको वो चीजें आपको देने वाली हैं, और उस प्राइस पॉइंट में मिलेंगी बेटा वो चीजें, उस प्राइस पॉइंट में मिलेंगी वो चीजें कि वो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बेटा PW इज विद यू, ठीक है। और हम लोग का एक ही नारा है बेटा कि हम लोग अपनी लाइन को बड़ा करेंगे, अपनी चीज को बड़ा करेंगे, अपनी लाइन को बड़ा करेंगे बेटा, और दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए भी होना चाहिए एक हेल्दी आपके अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि मुझे खुद से फाइट करना है, खुद को ग्रो करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को इतना बड़ा करना है कि बस लोग कहें कि भैया इसके जैसे बनना है, इसके जैसा बन के दिखाना है मुझे, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आज अलग सर पूरा फिजिक्स वाला चैनल अपने आप में लोगों के लिए बेटा बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, वैसे ही इंस्पिरेशन आप लोगों को बनना है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर वी वांट टू पे बैक टू फिजिक्स वाला समहाउ, ठीक है। जिस तरीके से फिजिक्स वाला पूरी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहा है, वी वांट टू पे, हमारे लिए इतना कुछ PW कर रहा है, वी वांट टू पे बैक। तो बेटा हमारे लिए बेटा एक ही पे बैक है, एक ही पे बैक है हमारे लिए, और वो है बेटा आप लोगों का रिजल्ट। दिस इज ऑल वी वॉन्ट योर रिजल्ट, ठीक है ना। आप लोगों का रिजल्ट ही हमारे लिए सब कुछ है बेटा। हमारी पूरी मेहनत, हमारी पूरी शिद्दत, हम सब लोगों की एक ही सोच होती है किस तरीके से वी कैन गिव यू बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट। हम किस तरीके से आप लोगों को IIT बना सकते हैं, आप लोगों को बेटा एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात बेटा किस तरीके से हम आप लोगों को अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। अबव ऑल बेटा, अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा लाइफ के अंदर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना। इसलिए मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इज माय पर्सनल मोटो बेटा, और पूरे PW का भी मोटो यही है, दैट यू शुड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। इसलिए कह रहा हूं डोंट वेस्ट टाइम ऑन एनी नॉनसेंस एंड फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है ना। आप लोगों के लिए पूरी लाइफ आगे खुली पड़ी है, आप लोग बेटा हमारा भविष्य हो, पूरे देश का भविष्य हो, तो उस पर देखो बेटा, उस पर ध्यान दो और मेहनत करो, बहुत जबरदस्त मेहनत करो, मचा कर आना है आपको एग्जाम के अंदर। और बहुत सारे बच्चों को तो बेटा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, जो बच्चा 12th में है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ JEE आ रहा है बेटा। तो उन लोगों के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट बच्चों। अच्छे से पेपर करके आना है आप लोगों को, घबराना नहीं है पेपर के अंदर, अपने स्ट्रेंथ पर खेलना है आप लोगों को,
ठीक है ना। जो चीजें आपको आती हैं उन चीजों को पहले करना है, जो डिफिकल्ट है, बाउंसर्स हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है एग्जाम में। 4 क्वेश्चन लाइन से ना भी बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, पेपर में आसान क्वेश्चंस भी हैं, पेपर में बेटा फुल टॉस भी आएंगे जिनको आप छक्के पे मार सकते हो। तो अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दो, अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, घबराओ मत, ब्लैकआउट नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है और कामली अपने पेपर को करते हुए चले जाना है, ठीक है ना। जितना कॉन्फिडेंट होके, जितना कामली आप अपने पेपर को करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे बेटा। और याद रखो बेटा 50% नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो जाता है, तो घबराना की बात बिल्कुल भी नहीं है। बस नेगेटिव मार्किंग से बचें बेटा, गुड़ का गोबर ना करें, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग से बचें और स्ट्रेस से बचें। अगर आप इन दो चीजों को काबू कर लेते हो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा बेटा। 11th में ही इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, 11th में ही इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको कि इससे ही आपका 50% तो नंबर बन जाएंगे, इसी से ही 50% नंबर बन जाएंगे। अगर आपने अच्छी तरीके से सारी पूरी पेज सीरीज आपने हम लोगों से कर ली है ना, अच्छी तरीके से, लगभग खत्म के कगार पर ही है, केवल एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट बचा है आपका, ठीक है ना। पूरा पेज सीरीज अगर आपने मुझसे पढ़ लिया ना बेटा, तो 50% नंबर तो आपके यहीं से ही बन जाएंगे। 11th क्लास के बच्चे भी जाकर फोड़ सकते हैं मेंस का एग्जाम अब, ठीक है बच्चों। इसी में से आएगा, जो पढ़ाया उसी में से आएगा। तो बेटा बढ़ते आगे, विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट डॉपलर इफेक्ट। और बातें हम यहाँ पर टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, लेट अस मूव टू द डॉपलर इफेक्ट। हमेशा कहते हैं बेटा आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका समय है, ठीक है। मेरे लिए भी, अलग सर के लिए भी, सब लोग ये बोलते हैं बेटा कि हम लोग आपसे आपका समय ले रहे हैं, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस समय का एक भरपूर अच्छा इस्तेमाल कंटेंट आप लोगों को दें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां पर आ रहे हो और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक बेटा चलता है, लेकिन इट शुड बी लिमिटेड। लेट्स कम बैक, जुटते हैं फिर से, पढ़ाई करते हैं और स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। बुक्स बहुत सारे अजीबोगरीब फॉर्मूले देती हैं कि ये केस होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, ये केस होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, ये केस होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, यहां पर लगाना, यहां मत लगाना। इतना कंफ्यूज कर देती है ना, इतना कंफ्यूज याद देती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस लगाए कि माइनस लगाए, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चीजों को करेंगे सरल और आपको देंगे एक सिद्धि, एक फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा। बाद में मैं उसकी डेरिवेशन की बात करूंगा, बट पहले एक फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। पहले एक फॉर्मूला लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लगाने हैं उस फॉर्मूला से। एक फॉर्मूला सारे केसेस, कोई 6 अलग अलग फॉर्मूला मैं देने वाला नहीं हूं, एक फॉर्मूला सारे केसेस। तो फॉर्मूला कहता है कि एफ डैश इज एफ वी माइनस VOW डिवाइड बाय V माइनस VSW। बेटा मजा आए तो ताली ठोक देना आज, ठीक है ना। मजा आए तो इस सिद्धि पे बेटा ताली ठोक देना, ठीक है ना। अब सिद्धि क्या कह रही है, ये है बेटा आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ये। अब मैं बात क्या कर रहा हूं, पहले तो बता दो सर ये क्या होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा, यहां पे 2 चीजें होंगी, एक होगा सोर्स और एक होगा ऑब्जर्वर। सोर्स वो जो कि फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा, ऑब्जर्वर जो कि उस फ्रीक्वेंसी को सुनेगा, ठीक है। तो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है ना, ऑब्जर्वर क्या उतनी ही फ्रीक्वेंसी सुन पाएगा? नहीं बेटा, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा, ऑब्जर्वर उस फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन पाता है, बल्कि वो फ्रीक्वेंसी उसको चेंज होकर सुनाई देती है अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या हो, एक रिलेटिव मोशन हो। क्या बेटा? एक रिलेटिव मोशन हो। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भैया डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है इट इज अ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। Shift in frequency due to relative motion between the source and the observer। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण जो शिफ्ट होता है फ्रीक्वेंसी में, उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो बातें हैं वापस इसमें, हम कह रहे हैं एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी माइनस VOW डिवाइड बाय V माइनस VSW। ठीक है, तो एफ डैश दैट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ V माइनस VOW डिवाइड बाय V माइनस VSW। तो यहां पर F इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही,
जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही वो क्या है, वो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा वो है। बेटा वी क्या है यहां पर, तो वी होता है बेटा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है ये, ठीक है। VOW क्या है बेटा, तो VOW होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू विंड। VSW क्या होता है भैया, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब कोई बोले अगर विंड ना चल रही हो तो, अगर माहौल शांत हो, विंड ना चल रही हो तो, तूफान ना आ रहा हो तो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब बेटा ये करना पड़ेगा कि आपको ग्राउंड का रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। विंड है तो विंड के रिस्पेक्ट में, नहीं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। विंड रुकी हुई है तो विंड का रिस्पेक्ट बोलोगे, ग्राउंड का रिस्पेक्ट बोलो, बात तो एक है ना, ठीक है। अच्छा सर एक चीज और देखो बेटा, यहां पर आप देखो, यहां हमने लिखा स्पीड, यहां हमने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि भैया ये जो वी हमने लिखा स्पीड ऑफ साउंड, इसके अंदर कोई प्लस माइनस का झगड़ा नहीं है, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। लेकिन VOW एंड VSW को हमें विद साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैंने वेलोसिटी वर्ड का इस्तेमाल किया। तो सर क्या साइन लेंगे, क्या साइन लेंगे, तो आप देखो एक कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है बेटा, उसको यूज करना है, साइन कन्वेंशन है बेटा, वो यूज करना है। क्या साइन कन्वेंशन है बेटा, साइन कन्वेंशन कह रही दैट डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर is taken positive, डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर इज टेकन पॉजिटिव, मतलब ऑब्जर्वर से सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव लेना है, और आपका खेल बन गया। उस डायरेक्शन में जो जा रहा होगा वो पॉजिटिव, उसके जो उल्टा आ रहा होगा वो नेगेटिव। ऐसे बात समझ नहीं आती, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं, और आपको बहुत 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 मजा आने वाला है, क्योंकि यहां हमारे पास आने वाला है क्या, कौन आने वाला है यहां पर, यहां आने वाला है हमारा बाला, ये है हमारा बाला, बाला 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 बाला। और यहां पर है हमारे पास एक सुंदर कन्या जिसका नाम है बेटा सिद्धि। ये है सिद्धि जिसकी बातें मैं करता हूं। आप मैंने क्या सोचते आ रहे थे मेरे बारे में, ये है सिद्धि यार, क्या बात कर रहे हो, ये क्या, ये है बाला, बाली नहीं बाला, बाला 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 शैतान का साला, ये है बाला। एक और मानते हैं, कोई सिद्धि की सहेली ले लेते हैं, सिद्धि की सहेली, सजेस्ट अ नेम फॉर सिद्धि की सहेली। सिद्धि की सहेली का नाम वाली रिद्धि, रिद्धि सिद्धि की जुड़वा बहन है। तो हमारे पास है बाला, एक है सिद्धि, एक है रिद्धि। तो बाला पड़ा है सिद्धि के पीछे और रिद्धि पड़ी है बाला के पीछे। हो गया रहा है, हो ये रहा है कि भैया देखो सिद्धि जा रही इधर, बाला जा रहा इधर, और रिद्धि जा रही इधर, भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। और सिद्धि की रफ्तार मान लेते हैं कितनी है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड है। बाला की रफ्तार मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और रिद्धि की रफ्तार मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। तो बताओ बाला को सिद्धि मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? बाला को सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। खैर देखो, बाला बोल रहा है, आवाज निकाल रहा है, सीटी बजा रहा है, और बाला की जो फ्रीक्वेंसी है, बाला के बोलने की फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, मान लिया वो है 300 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो रफ्तार है बेटा, वो है मान लिया 320 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम जानना चाह रहे सिद्धि को और रिद्धि को बाला की जो सीटी है, बाला की जो विसल है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी heard by रिद्धि एंड सिद्धि। ठीक है, रिद्धि और सिद्धि को कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा पॉज एंड कमेंट, पॉज सॉल्व एंड कमेंट, पॉज सॉल्व एंड कमेंट। बेटा पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे। सर ये मेरा आंसर आ रहा, पॉज सॉल्व एंड कमेंट। अपना आंसर फटाफट लिखिए। सर मेरा आंसर ये आ रहा है, फटाफट बताइए बेटा। चलिए करते हैं हम सॉल्व, और पहले बात करते हैं सिद्धि की। सिद्धि की, जब सिद्धि की बात करेंगे, हमारा सोर्स कौन है बेटा? बाला। ऑब्जर्वर कौन है? सिद्धि।
So direction from source to observer is taken as a positive direction. So this is the positive direction. अब देखो सिद्धि भी राइट में जा रही और बाला भी राइट में जा रहा है, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन है, ठीक है। बस अब फॉर्मूला क्या है, f डैश इज इक्वल्स टू f v माइनस वी ओ डब्ल्यू डिवाइड बाय v माइनस वी एस डब्ल्यू। क्या यहां पर विंड चल रही है? नहीं सर। अगर विंड नहीं चल रही तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वही लेनी है हमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले f कितना है बेटा 300, तो हम लिखेंगे 300 माइनस 300 ब्रैकेट 320 माइनस 320 माइनस ब्रैकेट 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 क्लोज। तो 320 माइनस, ठीक है। तो बेटा इसमें तो कोई साइन देखना ही नहीं ना, ये तो स्पीड थी, इसमें कोई साइन की बात थी ही नहीं। लेकिन हाँ ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी विद साइन पुट करनी थी। ऊपर ऑब्जर्वर था, नीचे सोर्स है, ऊपर ऑब्जर्वर है, नीचे सोर्स है। तो ऊपर ऑब्जर्वर सिद्धि है यहां पर जो सुन रही, ऑब्जर्वर सिद्धि है यहां पर जो सुन रही, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि VOW कितना है, VOW वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है बेटा, तो आप कहेंगे ये है 20, ये कहेंगे कितना है बेटा 20। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि राइट में जा रहा है, दोनों राइट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आ गया। VSW कितना है, VSW कितना है, ठीक है। तो सोर्स ये रहा, पॉजिटिव 30 लिखेंगे माइनस लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव 30। सो पॉजिटिव 20 पॉजिटिव 30 पॉजिटिव 20 पॉजिटिव 30 पॉजिटिव 20 पॉजिटिव 30 आ रहा 20 30 आ रहा हमारे पास, समझ में आ गया बात आपको? क्लियर? चलो अब देखते हैं। तो ये है 300, ये है 300, ये है 290, 300 300 290 आ गया। इसको काट दो बेटा, सॉल्व कर लेना आगे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज करो, कोई दिक्कत बात मेरे को नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। दैट इज हाउ वी सॉल्व द आंसर। ये है जो सिद्धि को सुनाई दे रहा। अब बात करते हैं सर रिद्धि को कितना सुनाई देगा, रिद्धि को कितना सुनाई देगा बेटा? सिद्धि को ये सुनाई दिया, रिद्धि को कितना सुनाई देगा बताओ बच्चा, ठीक है। तो अब देखो रिद्धि की बारी है, तो हम लिखेंगे क्या बेटा, ये तो सेम ही रहेगा ना, 300 320 माइनस 320 माइनस ब्रैकेट 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 क्लोज, ये तो सेम ही आएगा। डिफरेंस क्या है बेटा? अब देखो सोर्स हमारा बाला, ऑब्जर्वर हमारी रिद्धि, सोर्स हमारा बाला, ऑब्जर्वर हमारी रिद्धि, और ये हमारी पार्टी हो रही है ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये देखो ये बाला है, ये रिद्धि है, और ये डॉपलर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहां बाला जो है सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो हम कह रहे हैं इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है बेटा, इस डायरेक्शन में हमारे पास जा रहा पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अब देखो ऑब्जर्वर कौन, रिद्धि, ये राइट में जा रहा, लेकिन पॉजिटिव लेफ्ट में है, तो ये उल्टा जा रहा, उल्टा मतलब माइनस लिखना पड़ेगा आपको, -10। और सोर्स भी उल्टा जा रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव में जा रहा, तो लिखना पड़ेगा -30। खत्म, ऐसा हजम। 300 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइड बाय 290, नहीं 350 सॉरी 350। कैलकुलेशन करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ये फेयरली इजी कैलकुलेशन है फिर भी, बट स्टिल यू कैन डू द कैलकुलेशंस फ्रॉम हेयर। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब एक ऑब्वियस प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, सर एक क्वेश्चन तो कराओ जिसमें विंड भी चल रही हो, सर कुछ हवा चलाओ तो मजा आए, है ना भाई। तो लो भैया हवा चलाएंगे इस बारी, वही क्वेश्चन लेते हैं। हम कह रहे हैं देखो ये रहा हमारे पास कौन, बाला, ये रहा हमारे पास कौन, सिद्धि, ये रहा हमारे पास कौन, रिद्धि, ठीक है ना। सिद्धि जा रही थी कितने से, 20 से, ये जा रहा था 30 से, ये जा रहा था 10 से, और हवा चल रही थी, बह रही थी हवा, विंड चल रही थी, लेटर से कितने से चल रही थी, 15 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, मान लेते हैं हवा बह रही है 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि जो बाला ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी है, बाला इज अ सोर्स, हमने पिछले केस में लिखा नहीं, शायद लिखा है नहीं, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय बाला, ही इज अ सोर्स, बाकी दोनों ऑब्जर्वर्स, ठीक। सो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय बाला, ही इज अ सोर्स अगेन, and it is 300 hertz, and speed of sound is let us say 320 मीटर पर सेकंड। सेम डेटा दे दी मैंने आपको, बस अब विंड दे दी मैंने, यहाँ सब कुछ सेम है, विंड दे दी,
तो बेटा पॉज एंड सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले विंड के फ्रेम में जाएंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, खत्म बात, क्या दिक्कत है इसमें कोई। पॉज एंड सॉल्व, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, लेट्स सॉल्व लेट्स सॉल्व लेट्स सॉल्व। आइए तो देखो हम यहां पे कह रहे हैं हाउ टू गो इन द फ्रेम ऑफ द विंड। धरती मां को छोड़ के जाना है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब कुछ बच्चे जो नए होंगे, ये क्या बोल रहे हो आप, ये धरती मां बीच में आ गई, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन जाके देखना पड़ेगा आपको। आपको मैंने एक ऐसा जादुई तरीका बताया था कि बिना किसी मैथमेटिक्स से आप रिलेटिव मोशन सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ऑल यू नीड टू डू इज कि अगर आप धरती मां को छोड़कर किसी मूविंग फ्रेम में जा रहे हो तो उसको वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो, खत्म बात। तो यहां पे ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के विंड के फ्रेम में जा रहे हो तो विंड की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करना, विंड की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करना, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाओ, काइनेमैटिक्स में जाओ और रिलेटिव मोशन में जाओ और वहां पर आपको पूरा बात समझाई जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो हम कह रहे हैं कि इसको उल्टा करके सब में ऐड कर देंगे। आइए करते हैं, ये है रिद्धि, ये है बाला, ये है सिद्धि, ठीक। ये जा रहा 10 से, ये जा रहा 30 से और ये जा रहा 20 से। इस 15 को उल्टा करके ऐड करना है, 15 को उल्टा करके ऐड करना है। तो 15 यहां भी ऐड हो गया, यहां भी ऐड हो गया और यहां पर भी ऐड हो गया। अब देखते हैं रिजल्टेंट कितना आया। तो इसका रिजल्टेंट पीछे आ रहा 5, इसका रिजल्टेंट आगे आ रहा 15, इसका रिजल्टेंट आगे आ रहा 5, ठीक है। इस तरीके से हमें यहां पर रिजल्टेंट मिल रहे 5, 15, 5 में रिजल्टेंट मिल रहे, ठीक है ना। अब ये हमारा सोर्स है, ये हमारी मतलब सोर्स है, ये बाला है, ये सिद्धि है, ये रिद्धि है और ये हमारा सोर्स है। तो पहले बात करते हैं बेटा सिद्धि की, फिर बात करेंगे रिद्धि की। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सिद्धि इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज 300, 320 माइनस 320 माइनस ब्रैकेट 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 क्लोज, ठीक है। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, सिद्धि ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, और बाला सोर्स हमारा। तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो डायरेक्शन है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब जो हमारी सिद्धि है वो पॉजिटिव में जा रही है, राइट में ही जा रही है, तो लिखेंगे +5। ऊपर ऑब्जर्वर होता है, नीचे सोर्स होता है और ये भी पॉजिटिव में ही जा रहा है, इसलिए लिखेंगे +15, इसलिए लिखेंगे +15, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 300 × 315 305। कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है बच्चा लोग। अब बात करते हैं रिद्धि की भैया। अब बड़ा फटाफट बेटा पॉज एंड सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, पॉज एंड सॉल्व करके बताओ। अगर अभी तक आपने नहीं किया बेटा, सिद्धि मैंने करा दिया है, रिद्धि का बताना है आपको फटाफट कितना आंसर उसके पास आने वाला है। पॉज एंड सॉल्व बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। हम कह रहे हैं 300 × 320 माइनस 320 माइनस ब्रैकेट 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 क्लोज, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि देखो भैया ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है। सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो देखो सोर्स तो जा रहा पॉजिटिव में, लेकिन ऑब्जर्वर जा रहा, सॉरी सोर्स जा रहा नेगेटिव में, ऑब्जर्वर जा रहा पॉजिटिव में, लेफ्ट में ही जा रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट में जा रहा है, अब अगर राइट में जा रहा है, हमें इसकी बात नहीं करी, इसको भूल जाओ, ग्राउंड फ्रेम में भूल जाओ, विंड फ्रेम की बात करनी। तो विंड फ्रेम में तो ये लेफ्ट में जा रहा था, बे विंड खुद 15 से जा रही थी, ये 10 से जा रहा था, विंड के फ्रेम में ये पीछे जा रहा था, कितने से 5 से पीछे जा रहा था, ये आगे जा रहा है 15 से, ठीक है। तो अब हम कहेंगे देखो ऊपर ऑब्जर्वर आता है, ऑब्जर्वर कौन है, रिद्धि है, रिद्धि पीछे जा रही है मतलब -5 और सोर्स आगे जा रहा है मतलब +15 आगे बात समझ में आप लोगों को। तो हम क्या करें, हम करें 300 325 305 सॉल्व करेंगे, विल गेट आवर आंसर। सोर्स जा रहा, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया यहां से, सोर्स जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्वर का पॉजिटिव और सोर्स का नेगेटिव लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे 315 डिवाइड बाय 335, बस हमारा आंसर आ गया। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया। That is how we can solve our answers very easily, very easily. All you need to see is कि सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और जो उस डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव, जो उससे उल्टा जाएगा वो नेगेटिव। कहानी खत्म, पैसा हजम, हमें हमारा आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक वैरायटी और करते हैं, वरना मजा नहीं आएगा हमको, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि देखो बच्चा ये गया, अच्छा जी, ओके जी, यहां पर हमारा सोर्स है, यहां पर हमारा ऑब्जर्वर है,
ये सोर्स हुआ, ये ऑब्जर्वर हुआ, ये भाग रहा इस डायरेक्शन में, कुछ रफ्तार इसके पास है 30 मीटर पर सेकंड, ये भाग रहा इस डायरेक्शन में, कुछ रफ्तार इसके पास है 20 मीटर पर सेकंड, और ये कुछ डिस्टेंस हमारे पास है, ऊपर बनाते हैं डिस्टेंस को, एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास है कुछ 400 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास, और ये डिस्टेंस हमारे पास है कुछ 300 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है ना। हम जानना चाह रहे हैं कि अगर सोर्स जो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा, ठीक है ना, इस बार बाला हमारे पास ये रहा बाला, और ये रही हमारी सिद्धि ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ठीक है। तो बाला जो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी कितनी 500 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है। स्पीड ऑफ साउंड हमने ले ली 330 मीटर पर सेकंड ले ली, 330 मीटर पर सेकंड ले ली, ठीक है। हम जानना चाह रहे हैं कि जो सिद्धि है उसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, सिद्धि को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सिद्धि, कितना होगा भाई, ठीक है। सो लेट अस सी, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल बी फ्रॉम हियर सोर्स टू ऑब्जर्वर। सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करिए, एंगल्स मार्क कर लीजिए भैया। आपने कहा कि देखो ये एंगल मार्क, अरे ये एंगल हमारे पास है थीटा, ठीक है भाई, और हम कह रहे हैं कि देखो ये एंगल हो जाएगा कितना, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये स्पीड थी, इसका तो ये वाला कंपोनेंट होगा ना बेटा, ये कंपोनेंट होगा 30 कॉस थीटा, और इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट होगा कितना बेटा 20 कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 20 साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल की बात करें, ये 300 ये 400 बेटा कितना आएगा 500, 3 4 5 है ना, अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट है भाई, 300 400 500, अंडर रूट ऑफ 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर इज 500, ठीक है। तो ये 500 मीटर आ गया। आई होप ये बात समझ में आपको आ रही होगी। सो कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखे जाए तो कितनी आती है, इस ट्रायंगल से देखे जाए तो कितनी आती है। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 400 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 500 है, 4/5 आ गया। साइन थीटा की बात की जाए तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 300 है और 500 है, 3/5 आ गया, ये 3/5, ये 4/5। cos थीटा sin थीटा की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी। ऑल आई नीड टू डू इज, तो इट विल बी 30 cos थीटा मतलब 4/5, ठीक है ना, एंड 20 sin थीटा इज 3/5, ठीक। तो ये कितना हमारा 24 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये कितना हमारे पास 5 चौका 20 12 मीटर पर सेकंड हो गया। सो 20 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई। चलो अब इसको सीधा करना है, इसको सीधा करना है। अब आप इसके दो दूसरे कंपोनेंट उनका क्या, आपने वाला कंपोनेंट तो लिया ही नहीं सर, आपने वाला कंपोनेंट तो लिया ही नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। हमें कंपोनेंट चाहिए जो इस लाइन के अलाउ होंगे। वी रिक्वायर कंपोनेंट विच आर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में क्या किया हमने, ज्वाइन लाइन सोर्स टू ऑब्जर्वर। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, फाइंड कंपोनेंट्स of speed along this line। फिर सीधा कर दो और डॉपलर इफेक्ट लगा दो। तो पहले सीधा करके दिखाता हूँ, सीधा कैसे होता है। हमने ये सोर्स हमारे पास, ये ऑब्जर्वर हमारे पास, ये लाइन के बीच में आ गई हमारे पास। सोर्स की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर की तरफ है, कितनी है 24। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स से दूर जा रही, सिद्धि सोर्स से बाला से दूर जा रही, कितने से 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक। दूसरे कंपोनेंट मुझे चाहिए ही नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ उनको, ठीक है। आओ अब इनके बीच में लगाना है हमारा अपना डॉपलर इफेक्ट। तो बेटा क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना है आपको बेटा पता ही है ना। तो बेटा आप फटाफट अब पॉज करें, सॉल्व करें, कमेंट करें व्हाट इज योर आंसर, ठीक। चलो देखते हैं। तो हम कह रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, किसको, ऑब्जर्वर को या फिर सिद्धि को। ऑब्जर्वर लिख दें, नाम देते हैं वरना कंफ्यूज ना हो जाओ आप। सिद्धि को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, 330 माइनस ब्रैकेट 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 क्लोज, ठीक है। चलो
ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स, और राइट साइड ही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही, सोर्स से ऑब्जर्वर दोनों ही राइट में जा रहे, तो सब पॉजिटिव आएगा, ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स, खत्म कहानी, हमारी आंसर आ गया 500 इंटू 318 डिवाइड बाय 306। सॉल्व करें, आंसर निकाल लें, आपका आंसर आपके सामने आ चुका। सॉल्व कर सकते हैं इसको। दैट इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस बेटा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बेटा लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है, ठीक है। काफी कुछ सारी बातें मैंने आपको बताई हैं डॉपलर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। घबराना नहीं, कूल काम होके एग्जाम करना है, ठीक है ना। और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।